हमारी संवाददाता अनामिका हमसे जुड़ गए। अनामिका, तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन के सामने हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं और सीएम योगी जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं वाराणसी और बनास डेयरी का जो है मॉडल देख रहे हैं। और देखिए, एक बड़ी सौगात है पूर्वांचल के लिए, खास तौर पर काशी के लिए, क्योंकि कानपुर के बाद, लखनऊ के बाद ये बड़ा मौका है जब काशी में इस तरीके का अमूल प्लांट का जो एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए प्रयास होगा कि जहां पर पूर्वांचल के वो जिले जहां पर श्वेत क्रांति की शुरुआत हो जाएगी तो सैकड़ों हजारों जो नौजवान है उनको रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। गांव में भी इसके जरिए जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, जो कलेक्टिंग सेंटर्स बनेंगे दूध को इकट्ठा करने के लिए, इससे भी गांव जुड़ सकेंगे इससे। और पूर्वांचल की अगर बात की जाए या बनारस की भी बात की जाए तो इतने बड़े प्लांट का लगना ये बताता है कि भविष्य में तस्वीर कैसी होगी काशी के विकास की। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी दोनों इस मॉडल को देखकर ही समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार का ये प्रयास है, भविष्य में इसकी तस्वीर होगी किस तरीके की। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये प्लांट करीब 1.5 से 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा, ये दावा है सरकार का। क्योंकि ये माना जा रहा है कि कुछ तो जो ज्वाइनिंग होगी वो डायरेक्टली होगी, कुछ इनडायरेक्टली होगी और कुछ संविदा पर होगी, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उससे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जुड़े रहेंगे, यानी कि दूध के हिसाब से ही उनकी वहां पर जो उपयोगिता होगी तभी वहां पे काम कर सकेंगे। इसमें अगर बात की जाए तो पीएम मोदी जो है करीब 500 करोड़ की लागत का ये अमूल प्लांट है जिसकी बात कही जा रही है। 5 लाख कुंटल अगर बात की जाए तो दूध की उत्पादक की क्षमता होगी इस फैक्ट्री की। और अब इससे अंदाजा लगे कि पूरे के पूरे 30 एकड़ में ये प्लांट तैयार करवाया जा रहा है। गुजरात और की तमाम आला अधिकारी यहाँ पर कई बार आकर इस पूरे के पूरे इलाके का निरीक्षण कर चुके हैं। काशी के बगल की अगर बात की जाए तो कुल 35 किलोमीटर दूर के कई गांव है, पिंडरा ब्लॉक लगता है ये, जहां पर प्लांट को बनाया जाना है, तैयार किया जाना है। लेकिन इससे इधर भी पीएम मोदी आज सौगातों की झड़ी लगाने वाले हैं, क्योंकि न सिर्फ ये अमूल प्लांट की अगर बात की जाए, इसके अलावा भी बहुत सारी सौगातें हैं जो आज पीएम मोदी काशी वासियों को देने वाले हैं। पीएम मोदी का ये जो दौरा है ये भी कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चुनावी बयान में जिस तरीके से पीएम मोदी के लिए काशी महत्वपूर्ण है, यूपी महत्वपूर्ण है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि पीएम जब भी आ रहे हैं सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं। इस बार भी पीएम मोदी अमूल प्लांट के अलावा भी बहुत सारी सौगातें देने वाले हैं काशी वासियों को, जिसमें अगर बात की जाए तो नदेसर जो पार्क है और जो तालाब बनने वाला है उसके जीर्णोद्धार का काम है। इसके अलावा बहुत सारी सड़कें हैं ऐसी जिसके लिए जो ऐलान है वो किया गया था पहले, अब उसके काम को शिलान्यास किया जाएगा। कुल 22 परियोजनाएं हैं, कुल टोटल 22 परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण पीएम मोदी आज करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 6.141 एकड़ से जो भद्रासी में 50 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया गया है, इसकी भी सौगात मिलने वाली है। इसके अलावा 130 करोड़ से बीएचयू में डॉक्टर नर्सेज हॉस्टल की और धर्मशाला जो तैयार होना है उसके निर्माण को भी यहाँ पे शिलान्यास होना है। तो बहुत सारी सौगातें जिसके शिलापट का अनावरण भी करेंगे पीएम मोदी। लेकिन सबसे बड़ी बात और चर्चा का विषय अमूल प्लांट है जिसका शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और जिसके मॉडल को देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सपना देखा है उन्होंने काशी को क्योटो बनाने का, विकास कराने का, तो उस विकास के बढ़ते हुए कदम में ये अमूल प्लांट जिस तरीके से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम मोदी आज किसानों से संवाद भी करने वाले हैं, बाकायदे इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट की गई है जहां पर जो किसान है आसपास के इलाकों के या पूर्वांचल के वो वहां पर बैठकर पीएम मोदी से बात कर सकेंगे, अपनी समस्याएं, अपने अनुभव सुन सकेंगे, बता सकेंगे और पीएम मोदी भी उनसे अपने कुछ सुझाव जो होंगे वो दे सकेंगे। तो संवाद भी किसानों का है, लेकिन जो पीएम मोदी का संबोधन है मंच से उनको सुनने के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर किसान आए हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ता भी है, महिलाएं भी है। 1.5 लाख कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन आकलन इस बात का है कि अभी पूरा मैदान भर चुका है, बहुत सारे लोगों को मैदान में जगह मिल भी नहीं पाई है, लिहाजा वो मैदान के बाहर रहकर एलईडी स्क्रीन के जरिए पीएम मोदी को सुन पाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कृषि आंदोलन के जरिए, कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन एक साल से चल रहा था, उसके बाद जिस तरीके से किसानों को साधने का प्रयास किया गया है योगी सरकार की ओर से, चूंकि यूपी में चुनाव है लिहाजा मैं योगी सरकार का जिक्र करूंगी, लेकिन पीएम मोदी को अगर आप देखिए आप तो पहले उन्होंने कृषि कानून की वापसी का बड़ा ऐलान किया, इसके बाद कल ही एक बड़ा ऐलान किया गया योगी सरकार की ओर से जहां पे जनक समर्थन मूल्य में 10 रुपए बोनस प्रति क्विंटल देने का ऐलान किया गया योगी सरकार की ओर से। और आज पीएम मोदी जब किसानों को संबोधित करेंगे तो बहुत सारी बातें किसानों के लिए उनके संबोधन में भी होगी, जिसके जरिए किसान ये समझ पाएंगे कि पीएम मोदी के एजेंडे में, उनके भविष्य के एजेंडे में क्या है किसानों के लिए और किसान कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आगामी चुनाव को लेकर। तो जब हम बात करते हैं किसानों को लेकर तो जिक्र इस बात का भी करना होगा कि आज वेस्ट यूपी के अलीगढ़ में
चौधरी जिसके साथ एनएलडी के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। तो चुनावी बयान में हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा किसान है, लेकिन किसानों के मन में क्या है, किसानों के मन की बात क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। और इसलिए जो भारी संख्या में आए किसान है वो पीएम मोदी को सुनेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पीएम मोदी जब आप संबोधित कर रहे हैं तो क्या वो कुछ भविष्य के लिए भी नींव रखने जैसा कोई बड़ा ऐलान करते हैं, कोई बड़ी सौगात देते हैं, या कुछ ऐसी बात जो किसानों के मन में सवाल हो और पीएम मोदी के संबोधन में इसका जवाब भी दे दें। तो बहुत सारी बातें आज के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, पीएम मोदी के संबोधन से खास तौर पर जुड़ी हुई हैं, जिसका आकलन सिर्फ किया जा सकता है, लेकिन ये सामने तभी आ पाएगा जब पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आज बड़ी अच्छी बात ये भी देखने को मिली कि जहाँ भी पीएम मोदी जाते हैं वहां पर उन्हें वहां की जो लोग हैं, संस्कृतियां हैं, कलाकार हैं, वो अपने तरीके से पीएम मोदी का अभिवादन करते हैं। तो आज हमने ये देखा कि बहुत सारे कलाकार जो यूपी के नहीं है, खासतौर पर गुजरात से आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर अपने प्रदर्शन के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे और पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे थे। तो एक प्रयास तो ये है कि पीएम मोदी वैसे तो काशी के हैं और काशी पीएम मोदी की है, लेकिन जितनी बार पीएम मोदी काशी आते हैं, काशी वासी पलक पावड़े बिछाकर उतनी बार अपने तरीके से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है, जहां पर बनारस से जो जिस जगह पे हम मौजूद है, पिंडरा ब्लॉक में, जो कि काशी से कुल 35 किलोमीटर दूर है, वहां से लेकर यहाँ तक जहाँ पे एक तरफ पुलिस ने थाने में तब्दील कर दिया है पूरे इलाके को, तो वही जगह जगह पर पुष्पों के जरिए और जो जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर लोग इकट्ठे हैं सिर्फ पीएम मोदी को आते हुए वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लिहाजा ये आज बड़ा मौका कम से कम यूपी बीजेपी के लिए भी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, और कम से कम काशी के लिए आज बड़ा दिन उस लिहाज से भी है कि आज एक बड़ी सौगात अमूल प्लांट के तौर पर काशी वासियों को मिलने जा रहा है। जी अनामिका, तो काशी को 2100 करोड़ की आज सौगात मिलने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त वाराणसी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जो है वो बनास डेयरी का जो है वो शिलान्यास करेंगे, जिससे 750 लोगों को जो है वो फायदा होगा। 7 जिलों के पशुपालकों को रोजगार मिलेगा और 1000 गांव के किसानों को इससे लाभ होगा। तो ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर वाराणसी से, जहां बनास डेयरी का जो है वो मॉडल देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाभार्थियों से जो है वो बात भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो अनामिका, आगे के जो कार्यक्रम है वो किस तरह से है, क्या क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी जो है इस वक्त मॉडल देख रहे थे, इसके बाद वो बनास डेयरी का शिलान्यास करने वाले हैं। देखिए, पीएम मोदी काशी की धरती पर मौजूद है और अगर बात की जाए आज के कार्यक्रमों की, तो सबसे पहला तो पीएम मोदी ने आने के साथ ही श्वेत क्रांति के तौर पर जिस अमूल प्लांट को देखा जा रहा है उसके मॉडल को उन्होंने देखा, समझा और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से ये बनकर तैयार होगा। 500 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज पीएम मोदी इसका शिलान्यास करने के साथ साथ 1.5 लाख से ज्यादा जो दूध उत्पादक है उनको बोनस के 35 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा करीब 1000 करोड़ की जो विकास परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा भी प्रदेश में 20 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन घरौती यानी खतौनी जारी करेंगे। तो ये भी इनके कार्यक्रम में आज शेड्यूल्ड है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पीएम मोदी जब भी काशी आते हैं तो सौगातों की झड़ी लेकर आते हैं। जितनी बार पीएम मोदी काशी आते हैं, काशी वासियों के लिए उनके पिटारे में बहुत कुछ होता है। तो आज भी सीक्वेंस वाइज बहुत कुछ उनके पिटारे में होने वाला है और पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करने वाले हैं। ये संवाद काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ऋतिका, क्योंकि कई लिहाज से हमने देखा है कि चुनाव से पहले ही अगर बात की जाए पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के फैसले को चुनावी एजेंडे के तौर पर किया गया, लेकिन पीएम मोदी ने ये जरूर कहा कि वो किसानों से माफी तो मांगते हैं, लेकिन किसानों के लिए जितना काम बीजेपी ने किया है, केंद्र की सरकार ने किया है, योगी सरकार ने किया है, उतना काम किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं। और आप ये भी देखिए कि योगी सरकार की ओर से पिछले दिनों ही ये ऐलान किया गया था कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में पराली जलाई है या जिन लोगों पर मुकदमे लादे गए थे उन पर से मुकदमे न सिर्फ वापस होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो खासतौर पर किसानों के लिए थी उसका भी ऐलान किया गया। इसके अलावा इसी साल 2021 में ही
जो गन्ना किसान है उनके लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। प्रति क्विंटल गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए का इजाफा पहले किया गया और अब 10 रुपए बोनस के तौर पर उन्हें दिया जाएगा। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि जब हम पीएम मोदी के कार्यक्रम की बात करते हैं तो पीएम मोदी यहाँ पर कोई 2.5 घंटे के लिए है। 2.5 घंटे में पीएम मोदी का संबोधन भी होने वाला है। पीएम मोदी इस मौके पर अगर बात की जाए तो अलग अलग लोगों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन अमूल प्लांट जिसका मैं जिक्र पहले भी कर रही थी, यहाँ पर करीब 120 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर चिलिंग सेंटर भी खुलेगा। इसके अलावा जो अमूल प्लांट है, जो कंपनी है, हर गांव में दूध कलेक्शन सेंटर खोलेगी। हर गांव में दूध क्रय की समिति बनाई जाएगी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसेस के तहत दूध खरीदेगी। यानी कि एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा, इससे किसान जुड़ पाएंगे। और किसान कई तरीके के होते हैं, अलग अलग पैदावार होती है प्रदेश में, अलग अलग इलाकों में। जो वहाँ की मिट्टी है और जो वहाँ का मौसम, उसके लिहाज से तो गेहूं धान से लेकर मक्की से लेकर गन्ना किसानों से लेकर दूध भी अपने आप में एक बड़ा व्यापार है, व्यवसाय भी रहा है। और जो दूध के उत्पादक किसान हैं उनके लिए कम से कम अगर बात की जाए तो लाखों घरों को प्रभावित करते हैं। लिहाजा इस प्लांट के खुलने से प्रति व्यक्ति की आय बढ़ेगी, किसानों को अपनी आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी, जैसा कि सरकार का एजेंडा भी है कि किसानों की आय दोगुनी हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस प्लांट में जो खास बातें उनकी मैं जिक्र कर यहाँ पे, इस प्लांट में दूध के अलावा आइसक्रीम, पनीर, खोआ, घी, मक्खन का भी उत्पादन किया जाएगा, जो अलग अलग जिलों में जिसको सप्लाई भी किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब लेटेस्ट जो मशीनें होंगी वो इसमें लगाई जाएंगी ताकि भविष्य में जो है इसको कोई दिक्कत न हो। भविष्य में अच्छी नस्लों के जो पशु हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सके दूध को निकालने के लिए। तो गुणवत्ता परक जो दूध उत्पादन है इसको बढ़ावा देने के लिए जो योगी सरकार, और अगर बात की जाए तो खासतौर पर पीएम मोदी की यहाँ पर मौजूदगी है, लिहाजा एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी सौगात पीएम मोदी की ओर से। दूसरी बड़ी बात ये कि रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, किसानों की आय दोगुनी होगी ही, लेकिन पूर्वांचल जिसको लेकर पीएम मोदी ये कहते भी रहे हैं कि वो पूर्वांचल जो कभी माफियाओं का सरायदार हुआ करता था, वो पूर्वांचल जिसको लोग अलग छवि से देखा करते थे, सिर्फ और सिर्फ माफियाओं के नाम से जाना जाता था, सड़कें टूटी हुई थी, विकास छू कर नहीं गुजरता था, पूर्वांचल के जो नौजवान है वो पलायन करते थे अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। और एक एक करके जिस तरीके से योगी सरकार की बात करें हम, या प्रधानमंत्री मोदी के खुद के बड़े ऐलानों की बात करें, या उनकी ओर से दिए गए सौगातों की बात करें, तो प्रयास यही रहा है कि चाहे काशी या काशी की जिक्र, चाहे जौनपुर की बात करें हम, सुल्तानपुर की बात करें हम, अम्बेडकर नगर की बात करें, बलिया तक अगर चले जाए हम, तो यही प्रयास रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बीजेपी सरकार का कि पूर्वांचल गोरखपुर तक जो डेवलपमेंट के बड़े आयाम रहे हैं वो वहां तक छुए। और हमने ये देखा भी है कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री से लेकर और काशी से लेकर जौनपुर से लेकर सुल्तानपुर में एक्सप्रेस वे से लेकर कई बड़े माइलस्टोन हमने देखे हैं विकास के, जो इधर बीच हमें देखने को मिले हैं, जिसका शिलान्यास भी किया गया, फिर बाद में उद्घाटन भी किया गया। और आज भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जब पीएम मोदी काशी में मौजूद है और नई सौगात के साथ मौजूद है। इसके पहले पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी में मौजूद थे, लेकिन मौका था धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, क्योंकि वो मौका था काशी कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन का। और ये 10 ही दिनों के भीतर ये दूसरा बड़ा मौका है जब पीएम मोदी काशी में मौजूद है। ये जरूर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी पीएम मोदी के बैक टू बैक काशी दौरे लगेंगे। लेकिन आचार संहिता से पहले अगर बात की जाए तो ये बड़ा कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि आचार संहिता के बाद बहुत सारे जो लीगल पेच होते हैं या रिस्ट्रिक्शंस होती है सौगातों को लेकर या बड़े घोषणाओं को लेकर, वो लग जाएंगी। लेकिन उसके पहले जो आज का कार्यक्रम है अब वो आचार संहिता से पहले जहाँ पर अमूल प्लांट जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जा रहा है, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, तो ये भी सौगात मिल पा रही कम से कम चुनाव से पहले। इसको भले चुनावी एजेंडे के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन हाँ, अगर चुनावी एजेंडा भी है ये, तो कम से कम काशी वासियों के लिए और पूर्वांचल के लोगों के लिए शायद इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा ही फायदा है। और ये हमें दिखाई भी दे रहा है। 1.5 से 2 लाख किसान यहाँ पर पीएम मोदी को सुनने के लिए आए हुए हैं। हमने ये देखा मोदी के बैक टू बैक दौरों की प्रदेश में 10 दिनों के भीतर पीएम मोदी का ये चौथा दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया जा रहा है उसके बारे में जानकारियां दी, महिलाओं से संवाद भी स्थापित किया, उनके व्यक्तिगत अनुभव पूछे। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो पीएम मोदी शाहजहांपुर में मौजूद थे और शाहजहांपुर में जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात की गई तो ये भी अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है कि पीएम मोदी के जितने अनामिका, अगर हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को देखें तो देखिए पिछले 17 दिनों में यूपी में उनका छठा दौरा है। 7 दिसंबर गोरखपुर, 11 दिसंबर बलरामपुर, 13 से 14 दिसंबर वाराणसी, 21 दिसंबर प्रयागराज और 23 दिसंबर की बात करें तो वाराणसी। हम इसे पूर्वांचल को लेकर भी समझ सकते हैं, सौगात एक तरफ, चुनाव एक तरफ।
सौगात एक तरफ चुनाव, एक तरफ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ पे सौगातों की झड़ी तो है ही, लेकिन एजेंडा चुनावी भी है। चुनावी एजेंडा इसलिए भी क्योंकि पीएम मोदी, अगर बात की जाए तो बैक टू बैक जो दौरे हैं उनके उत्तर प्रदेश में, ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के लिए यूपी का किला फतेह करना कितना ज्यादा जरूरी है। और यूपी से ही जो तस्वीर निकलेगी या जो रास्ते आगे बढ़ेंगे वो 2024 के लिए जाएंगे। तो इस किले को साधना पीएम मोदी के लिए या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बेजरूरी है। लेकिन हमने पिछले कुछ दौरों में देखा है कि पीएम मोदी ने यूपी की कमान खुद अपने हाथों में ली है। हर जगह वो प्रोएक्टिव दिखाई दे रही हैं और वो ये भी जानते हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो उनको रिस्ट्रिक्शन के साथ गुजरना पड़ेगा। बहुत सारी घोषणाएं तब नहीं हो सकेंगी, बहुत बड़े ऐलान नहीं हो पाएंगे, लिहाजा उसके पहले जो बड़ी चीजें हो सकती हैं, जो संभव है, तो उसको पाइपलाइन में लिया गया। और आप शुरुआत करिए अम्बेडकर नगर से या शाहजहांपुर से या उसके पहले काशी कॉरिडोर से, तो एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि पूर्वांचल का या यूपी का हर कोना छूने का प्रयास है आचार संहिता लागू होने से पहले। शाहजहांपुर, अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, इसके पहले जालौन और महोबा, यानी बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक, मध्य यूपी से लेकर अगर बात की जाए प्रयागराज यानी गंगा के किनारे से लेकर के आज पीएम मोदी की मौजूदगी काशी में है। तो प्रयास ये हर कोने को छूने की और हर कोने को बड़ा संदेश देने के भी सौगातों के जरिए। बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल आप हमारे साथ रहिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दर्शकों को दे देते हैं। देखिए 7 दिसंबर का जब हम जिक्र करते हैं तो गोरखपुर के एम्स के अलावा एक बड़े फर्टिलाइजर प्लांट का वो लोकार्पण करते हैं प्रधानमंत्री। 11 दिसंबर बलरामपुर में 9,600 करोड़ के सुपर केनाल प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं। 13 और 14 दिसंबर हम सब ने देखा वाराणसी में 800 करोड़ के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया। 18 दिसंबर शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 21 दिसंबर प्रयागराज में सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया। सभी के खाते में अनुदान और मानदेय की राशि जो है वो ट्रांसफर की उन्होंने। तो ये आप जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो हम लगातार बता रहे हैं। अब कई सारे सवाल हैं जब हम पूर्वांचल की राजनीति को भी लेकर देखते हैं। अनामिका, हम सौगातों का जिक्र कर रहे हैं और ये वाकई काबिले तारीफ है। अब एक और बहुत बुनियादी सवाल, जब हम पूर्वांचल के वोटर की बात करते हैं, ये फ्लोटिंग वोटर है, ये किसी का परमानेंट वोटर नहीं है और ये बात प्रधानमंत्री बारीकी से समझ रहे हैं। पूर्वांचल का वोटर हर चुनाव में अपना मिजाज बदल देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए पूर्वांचल का जो वोटर है वो हर समय समय पर उसने दिखाया है अपने आप को कि कुछ भी तय नहीं है यहाँ पर कि हम सिर्फ आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे। हाँ। क्योंकि आप देखिए कि आजमगढ़ से लेकर अगर बात की जाए तो आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। अखिलेश यादव भी वहां से अपने चुनावी बिसात बिछा चुके हैं। तो उसी आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कुछ बड़े ऐलान भी किए गए पिछले दिनों। प्रयास ये था कि इसी के जरिए कम से कम जो पूर्वांचल के वोटर्स है, जिसमें राजभर समाज के लोग भी आते हैं, निषाद समाज के लोग भी आते हैं, इसके अलावा अलग अलग जातियां भी हैं जो यहाँ पे प्रभावी भूमिका में है। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर राजभर वोटर्स निर्णायक भूमिका में है, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर निषाद समाज के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो इन छोटे छोटे जातियों को साधते हुए पूर्वांचल की सियासत को साधना भी पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। और आपको याद होगा 2014 का वो वक्त जब पीएम मोदी ने फैसला किया था काशी से चुनाव लड़ने का, तो उस वक्त भी जो पॉलिटिकल पंडित थे वो यही मानकर चलते थे कि पीएम मोदी एक चीज से कहीं निशानी साधना चाहते हैं और पूर्वांचल से चुनाव लड़ने का फैसला भी इसी के तहत लिया गया था। लेकिन आप ये देखिए कि काशी में सौगातों की झड़ी, इसके 2 मायने हैं। पहली बात तो ये संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का, तो संदेश देना चाहते कि जब संसदीय क्षेत्र मेरा ऐसा हो सकता है तो बाकी लोगों का क्यों नहीं। दूसरी बड़ी बात ये कि काशी से सटे अगर जौनपुर की बात करें, हम बनारस की बात करें, आजमगढ़ की माफ कीजिएगा आजमगढ़ की बात करें, मऊ की बात करें, गाजीपुर की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, तो ये वो जिले हैं जो पूर्वांचल में आते हैं। गोरखपुर तक अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि इसी सरकार में बीते 6 महीने में यहाँ पर बैक टू बैक तोहफे दिए गए हैं। और ये तोहफे देने का मतलब भी है था पूर्वांचल के वोटर्स को अपनी ओर लेकर के आना। इस बीच समझना ये भी होगा कि वो ओम प्रकाश राजभर समाज के जो नेता हैं, जो 2017 के चुनाव में बीजेपी के साथ में थे, आज वो अखिलेश यादव के साथ है। तो ये भी यहाँ पे समझना होगा कि जो बारीकियां हैं सीट वाइज, वो भी बीजेपी आंक कर चल रही है, मान कर चल रही है और ये मानती है कि कहाँ पे कितनी चुनौती है। लिहाजा बड़े ऐलान और बड़ी सौगातें इस बात का भी कारण बनते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर अखिलेश यादव तो सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात की जाए तो भविष्य को लेकर एजेंडे साफ कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से जो सौगातों की झड़ी लगाई जा रही है, उसका सबसे बड़ा प्रयास ये है कि लोगों को ये दिखाई दे कि उनके लिए किया क्या जा रहा है, वर्तमान में है क्या उनके पास, और अगर वर्तमान में ये है तो भविष्य में क्या होगा। तो ये संदेश देने का प्रयास बीजेपी की ओर से दिखाई दे रहा है, कम से कम पीएम मोदी की ओर से
पूर्वांचल के लिए। ठीक, अनामिका बिल्कुल और बातचीत करेंगे, कुछ और जानकारी अपने दर्शकों के साथ एक बार साझा कर दे। बनास डेयरी परियोजना का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, उसकी क्या खासियत है वो भी आपको बता रहे हैं। मोहन सराय दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग की बात करें, तकरीबन 11 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण और सर्विस लेन निर्माण जो है वो भी 412 करोड़ रुपए की लागत से होगा। वाराणसी भदोई मार्ग तकरीबन 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जो कि तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 49 करोड़ रुपए। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रामनगर में बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र 19 करोड़ रुपए। अब एक और सवाल अनामिका जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्वांचल जब हम बात करते हैं, पिछले दिनों एक स्टेटमेंट हमने देखा जिसपे खूब चर्चा हुई कि 2022 में योगी जी को लाइए, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे और वापस बीजेपी का जिक्र होता है। तैयारी 2024 की भी है, क्योंकि जब हम 26 जिलों का जिक्र करते हैं पूर्वांचल के खास तौर से, और 29 सीटों में से 22 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली थी। कोशिश ये भी है कि वोटर्स छिटक ना जाए। वोटर छिटक में जाए अब तो चिंता तो है नहीं, लेकिन आप ऐसे देखिए कि 2017 के चुनाव में स्थितियां क्या थी और 2022 के चुनाव में स्थितियां क्या है। 17 के चुनाव में बीजेपी के पास एजेंडे ही एजेंडे थे और उस वक्त बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ था और सवाल नहीं खड़े होते थे बीजेपी पर। लेकिन आज बीजेपी के पास मौका है अपने रिपोर्ट कार्ड को गिनवाने का, बताने का कि बीते 5 सालों में क्या किया गया है उनके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कई मंचों से कह चुके हैं कि वैसे तो कार्यकाल 5 साल का हुआ, लेकिन कोरोना में 2 साल चले गए, लिहाजा 3.5 साल ही वो मान के चलते हैं कि जब उन्हें काम करने का मौका मिला। 3.5 सालों की सियासत में अगर बात की जाए या काम करने की मौकों में अगर बात की जाए तो पूर्वांचल के हिस्से में क्या आया, इस पर भी गौर करना होगा। और अखिलेश यादव किस तरीके से साधने का प्रयास कर रहे हैं पूर्वांचल को, तो आप ऐसे देखिए कि वो ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने हाथ पकड़ के साथ में लेकर के आए वो, और उन्होंने सीटों को लेकर के भी दम भर रखा है ओम प्रकाश राजभर से। प्रयास ये है कि जो पिछड़ी जाति है उनको साधते हुए और राजभर समाज के लोगों को साधते हुए पूर्वांचल में जो जमीन थी उनकी पुरानी, उसको फिर से वापस पाया जाए। 17 के चुनाव में बीजेपी की लहर थी, मोदी लहर थी, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में इस लहर में अखिलेश यादव की सियासत कहां तक पहुंच पाती है और इस लहर में अगर बात की जाए तो कितनी पकड़ मजबूत है बीजेपी के अपने वोटरों पर, ये भी ये चुनाव तय कर देगा और साबित कर देगा। पूर्वांचल के जो 26 जिले हैं वो ऐसे जिले हैं जहां पर आप देखेंगे अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके तो कुछ ही सीटें ऐसी बची हैं जहां पर जो विधायक थे वो 4 बार थे, 5 बार थे, 6 बार थे, वरना सभी मैक्सिमम विधायक ऐसे हैं बीजेपी के जो पहली बार चुनकर के विधानसभा पहुंचे हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं। तो इन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी बहुत हद तक वहां पर काम करेगा। लेकिन इन सबके ऊपर हमने जो महसूस किया है, जो खुद मैंने महसूस किया है पूरे यूपी में घूम करके या रैलियों को कवर करने के बाद, इन सारे फैक्टर्स के अलावा, पॉलिटिकल फैक्टर्स के अलावा एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो हर चीज पे प्रभावी है, वो है मोदी फैक्टर। और ये फैक्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है महिलाओं के मामले में भी, नौजवानों के मामले में भी, कि महिलाओं को उज्ज्वला योजना से लेकर जिस तरीके से ट्रिपल तलाक, उसके बाद जो शादी की उम्र बढ़ाई गई 18 से 21 की गई, वो प्रयास था आधी आबादी को साधने का। तो वही अगर पुरुषों की बात की जाए या बाकी लोगों की बात की जाए तो कोरोना काल से जो राशन वितरण था उसको लेकर मैं देखती हूँ कि लोगों में काफी ज्यादा इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि कम से कम कोरोना में लोगों को भूखों नहीं मरना पड़ा। दूसरी बड़ी बात थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो एक माइलस्टोन मानती हूँ मैं इस योजना को, क्योंकि इस योजना के जरिए यूपी ने सबसे अच्छा अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी टारगेट दिए गए थे, लेकिन यूपी ने इस मामले में अपने आप को अव्वल किया और अव्वल करते हुए सबसे ज्यादा लोगों को आवास मिले अगर कहीं पर तो वो यूपी में मिले। और इस योजना से अभिक्रमित लोग हैं वो पीएम हर फैक्टर के अलावा एक मोदी फैक्टर है जिसका असर हर चीज पे लगभग। एक और फैक्टर है अनामिका जिस पर बात बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप पूर्वांचल का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। पूर्वांचल में माफियाओं का दबदबा, जो गुंडा राज का जिक्र होता है खास तौर से, और वो माना जाता है कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पारदर्शी नजरिया रहा और जिस तरह से काम हुआ, स्पेशली पूर्वांचल में बहुत स्ट्रांग मैसेज गया। हम देखते हैं हर दूसरे दिन कुर्की होती है जमीनों की, क्योंकि गलत तरीके से अकूत संपत्ति बनाई हुई है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर बात जरूरी है। पूर्वांचल पहले पहचान है पूर्वांचल की कुछ माफियाओं की वजह से थी, चाहे अहमद की बात करें, मुख्तार की बात कर ले, या इस तरह अलग अलग माफियाओं की थी जिन्होंने अपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा कर लिया था। भले ही वो जेलों में थे, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर, जो उनके गुर्गे थे, वो बाहर निकल कर काम करते थे और वसूली करते थे। बाकायदे वो जेल में से फोन भी इस्तेमाल करते थे, बाकायदे उनके शॉपिंग मॉल्स बने हुए थे, कॉम्प्लेक्स बने हुए थे, और वो उनके अवैध संपत्ति आती थी। लेकिन हमने ये देखा योगी सरकार में या बीते 1-2 सालों में कि माफियाओं को लेकर जिस तरीके से स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया गया, वो सबसे ज्यादा आर्थिक कमर तोड़ने के लिए इन
माफियाओं के लिए ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब तक आप आर्थिक कमर नहीं तोड़ते हैं, सिर्फ आप गुर्गों को ही पकड़ के जेल में डालते हैं, तो फंडिंग उनकी होती रहती है और उस फंडिंग के भरोसे एक बार फिर से 6 महीने के बाद वो उठ खड़े होते हैं। तो हमने ये जरूर देखा है माफियाओं का जिस तरीके से दबदबा था, गाजीपुर की बात करें, मऊ की बात करें, जौनपुर की बात करें, या हम बलिया की बात करें, मऊ तक और आजमगढ़ तक, हर जगह पर, गोरखपुर तक इन माफियाओं का अच्छा खासा प्रभाव था, जिसका कारण ये था कि जब वहां पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते थे, तो जो ईमानदार छवि के विधायक या नेता खड़े होते थे, तो चुनाव जीत नहीं पाते थे, क्योंकि बाहुबलियों के पास बाहुबल तो था ही, धन भी था, दबाव भी था और डर भी था। तो ये इस वजह से वो जो बाहुबली थे वहां वो जीत भी जाते थे। लेकिन योगी सरकार में हमने ये देखा, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी योगी सरकार का मैं मानती हूँ, कि जिस तरीके से जब आप लोगों से बात करेंगे तो लोग भले ये बात कहें कि विकास के मामले में कोरोना काल में थोड़ी दिक्कत परेशानी हुई, उतना विकास नहीं हो पाया, लेकिन लोग इस बात को लेकर जरूर एक्सेप्ट करेंगे कि पहले जो माफिया डराते थे उनको या परेशान करते थे, वो अब नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, ये बहुत ठीक है अनामिका, और बातचीत करेंगे, कुछ और जानकारियां अपने दर्शकों को दे देते हैं, फिर हम और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पूर्वांचल, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सौगात मिल रही है, उस पर तो बात होनी चाहिए, हो भी रही है। पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों का गणित भी आपको हम समझा देते हैं, पूर्वांचल क्यों महत्वपूर्ण है। पिछले 3 दशकों में पूर्वांचल का मतदाता किसी भी एक पार्टी के साथ नहीं रहा, जैसे कि हमने शुरुआत में जिक्र किया, फ्लोटिंग वोटर है। हर चुनाव में उसका मिजाज बदलता है, वो अपने मुद्दे देखता है, वो पार्टी देखता है, कौन सी पार्टी उसका ज्यादा भला कर सकती है, वो उसके साथ चला जाता है। और आप ये जानते भी हैं कि पूर्वांचल जिसका होता है, उत्तर प्रदेश उसी का होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश जिसका होता है, दिल्ली उसकी होती है। अब महत्वपूर्ण यह है 26 जिले जिसमें इसके 156 सीटें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 106 सीटों पर जीतती है। सहयोगी दलों को अगर हम मिला दें तो ये आंकड़ा 128 का हो जाता है। समाजवादी पार्टी को 18, बसपा को 12, अपना दल को 8, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि एसबीएसपी को 4 और कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलती है, जबकि 3 निर्दलीय जो हैं जीतते हैं। हमने आपको लोकसभा का आंकड़ा भी बताया, 19 जिले आ जाते हैं, 26 जिलों में लोकसभा के 19 सीटें आ जाती हैं, जिसमें यानी कि 26 जिलों में 29 लोकसभा की सीटें आती हैं। ये एक बार दुरुस्त हम कर दें। और इस पर 22 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, सपा और बसपा गठबंधन के खेमे में 6 सीटें आती हैं, कांग्रेस के पास 1 सीट आई थी। देखिए, पूर्वांचल का महत्व तो अनामिका प्रियंका गांधी ने भी समझा था। जब उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान दी गई थी तो सबसे ज्यादा उन्होंने पूर्वांचल में दौरा किया था और अलग अलग समाज के लोगों से वो जाकर मिलती थी। हमने देखा वो नाव से उन्होंने पूरी एक यात्रा निकाली। तो ये तो सभी एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं जब से जिम्मेदारी मिली है हर पार्टी। देखिए, अगर आप पूरे यूपी के स्ट्रक्चर को देखेंगे